हेलो बच्चों, जय श्री राम, राधे राधे। आज हम लोग मैथ में बहुपद के चैप्टर से त्रिघात बहुपद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद होता क्या है? तो सिंपल सा समझोगे, बताए थे जिस समय बहुपद पढ़ा रहे थे उस समय बता दिए थे कि बहुपद होता क्या है। तो त्रिघात यानी जिसका घात क्या हो? दो हो, सॉरी तीन हो। जिसका घात क्या हो? तीन हो। तीन कहने का मतलब है कोई भी पोलिनोमियल होगा, कोई भी बहुपद होगा। जैसे मान लीजिए कि 2x लिखे तो ये क्या है आपका? बहुपद है। तो इसका ऊपर में किसी भी चर मान के ऊपर देखना है तो यहाँ पे भी घात कितना है? 1 है। तो इसको हम लोग बोलेंगे रैखिक। क्या बोलेंगे? रैखिक। अगर हम यही x के पावर 2 लिख दे यानी घात क्या हो जाए? 2, तो इसको बोलते हैं द्विघात। क्या होता है? द्विघात। लेकिन वही x के पावर 3 लिख देते हैं तो ये हो जाता है त्रिघात। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर ये त्रिघात क्या है। तो त्रिघात में जिसका घात क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो त्रिघात में 10वां नंबर का क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सत्यापित करें कि, सत्यापित क्वेश्चन नंबर 10 का पहला कहता है सत्यापित करे कि 3 -1/3 त्रिघात बहुपद त्रिघात बहुपद 3x के क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक है एवं शून्यांकों और गुणांकों के बीच शून्यक है और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बनेगा कैसे? बहुत आसान मेथड है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बताए थे कि जिसका जितना घात होता है उस बहुपद का उतना शून्यक होता है। तो हमारा द्विघात त्रिघात बहुपद क्या है? 3x के क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस, यही है। अब जो है से इसका शून्यक यानी शून्यक कहने का मतलब क्या? x का वैल्यू, x का मान। शून्यक कहने का मतलब x का मान। x का जो मान दिया हुआ है वो है 3 -1 और -1/3, यानी x का वैल्यू ये आया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सत्यापित करना है कि ये शून्यक सही है या गलत है। जो मान निकाला गया इसका 3 -1 और -1/3 वो रियल है या नहीं, आंसर सही है या नहीं। तो इसको हम लोग जांच कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग इसमें रखेंगे, पुट करेंगे वैल्यू को, एक एक करके वैल्यू को पुट करेंगे। यदि 0 आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि ये शून्यक है, नहीं आएगा तो लिख देंगे शून्यक नहीं है। जैसे पहले हम लोग क्या करेंगे? x = 3, तो P3 3 के क्यूब माइनस 5 × 3 के स्क्वायर माइनस 11 × 3 -3 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? 3 × 3 = 9, 27, 27 ×
81, 3 तिया 9 5 45, 11 तिया 33 -3, 5 3 8 3 11, 4 3 7 और 1 8, क्या आ गया 0, 0 आया। अब हम लोग दूसरा वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -1, दूसरा वैल्यू क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -1, तो जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट कर दीजिए, यानी रख देना। तो जहां जहां x है वहां वहां -1 रखेंगे, तो क्या होगी 3 इंटू -1 का क्यूब, 5 इंटू -1 का स्क्वायर, 11 इंटू -1 और -3। ये एनसीईआरटी के बुक्स में नहीं है, यानी एनसीईआरटी के बुक्स देखा जाए तो उसमें त्रिघात बहुपद पढ़ने के लिए नहीं दिया है, थोड़ा सा सिर्फ है। ये क्वेश्चन भी नहीं, एक को 3 बार हम लोग मल्टीपल करेंगे तो हमारा क्या होगा -1 ही होगा, और ओड नंबर की वजह से ये -1 ही होगा, तो -3 -5 माइनस माइनस प्लस 11 -3, 5 3 8 और 3 -11 और प्लस 11, यानी ये भी क्या आ गया 0, ये भी क्या आ गया। अब हम लोग तीसरा वैल्यू पुट करके चेक करेंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू -1/3, -1/3, तो p -1/3, 3 इंटू -1/3 का क्यूब, -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर, -11 इंटू -1/3 और माइनस होगा 3 इंटू 1 को 3 बार मल्टीपल करेंगे तो 1, 3 को 3 बार मल्टीपल करेंगे तो 27, ओड नंबर है इसलिए -5 इंटू 1/3, 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस 11/3 -3/1, यहां हम लोग को कट रहा है तो काट देंगे, क्या हो गया -1/9 -5/9 प्लस 11/3 और -3/1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एलसीएम, 9 -1 -5, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 11 में 3 से गुना करेंगे तो 33, -9 तिया 27, 27 5 32 और 1 -33 प्लस 33 बटा 9, ये हो गया 0/9, यानी इज इक्वल टू 0 होगा। इस प्रकार से हम लोग देखे कि 3 रखे तो भी 0 आया, -1 रखे तो भी 0 आया, और -1/3 रखे तो भी 0 आया। तो इस प्रकार हम लिखेंगे, इसीलिए 3 -1 और -1/3 त्रिघात बहुपद px 3x के क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3 के शून्यक है। इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया, जांच हो गया, ठीक है, क्या हो गया जांच। अब इसको जांच करने के लिए बोला जा रहा है कि इसको क्या करना है, फिर जांच करना है, तो अगले पेज में हम लोग इसको जांच करेंगे। इस प्रकार से आप लोग को और भी जितने भी मैथ है वो आपसे प्रैक्टिस करोगे बन जाएगा, क्लियर है। चलिए बंद कर दो।